हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में आप सभी को एकदम यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप सभी को इसी क्लास में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कलकत्ता से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कलकत्ता से देहरादून स्थानांतरित किया गया वर्ष 1942 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, 1767 ईस्वी में, वर्ष 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बंगाल के कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 को कलकत्ता से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया। और ये जो विभाग है, ये भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2004 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अगस्त 2004 में हुआ था। और इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना था। ये ध्यान रखेंगे, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कहाँ पर? जहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो ब्लॉक थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, जीवन ज्योति पुस्तक, इसके लेखक हैं कमलेंदुमती शाह। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कमलेंदुमती शाह जो थी, ये टिहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह की पत्नी थी। कमलेंदुमती शाह वर्ष 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई थी। ये ध्यान रखेंगे, जो कमलेंदुमती शाह थी, ये वर्ष 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई। अंग्रेजी, फ्रेंच, इसके अलावा हिंदी के अलावा ये दर्शन और संगीत में भी निपुण थी। और ये ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की आजीवन सदस्य रही थी। और वर्ष 1958 में इन्हें एक सम्मान दिया गया। कौन सा ये सम्मान था? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुवेदता जोन में आता है? तो देखिए, उत्तराखंड का ये क्षेत्र है बाह्य हिमालय, जो कि भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुवेदता जोन में आता है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, जो आपका शिवालिक क्षेत्र है, इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, हिमालय की ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से हिमालय में जीवाश्म पाया जाता है और कहाँ पे नहीं पाया जाता है, वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो
नहीं पाया जाता है। जीवाश्म की कमी कहाँ पर? ट्रांस हिमालय में जीवाश्म की कमी होती है, यानी कि नहीं पाया जाता है यहाँ पे जीवाश्म। जबकि बाह्य हिमालय नवीन श्रेणी है ये, तो यहाँ पे जीवाश्म अत्यधिक पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम पूछ लिया जा सकता है, आप याद रखेंगे मैनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम है। और इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है ये 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है। शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, तीसरा ध्रुव नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं राजेंद्र सिंह भंडारी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी रियासत ने किस वर्ष अपना वन विभाग स्थापित किया था? देखिए, टिहरी रियासत ने अपना वन विभाग स्थापित किया था वर्ष 1885 में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का एकमात्र अंग्रेजी पत्र जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था, कौन सा ये पत्र था? बताइए, जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में। काफी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है आपके वीडियो एग्जाम के लिए। तो देखिए, राज्य का एकमात्र अंग्रेजी पत्र था मैफिस्लाइड जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1850 ईस्वी के आसपास मैफिस्लाइड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, पूछा जा सकता है। 1850 के आसपास इसका प्रकाशन शुरू हुआ और किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया? जॉन लेग के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, जॉन लेग द्वारा इस पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया और राज्य का ये एकमात्र पत्र था जो ब्रिटिश नीतियों का प्रत्यक्ष विरोध करता था। अगला क्वेश्चन है आपका, रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? देखिए, रघुवंश महाकाव्य में वर्णन मिलता है किरात प्रजाति का। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किरातों का अन्य नाम पूछा जा सकता है, इन्हें किन्नर या फिर कीर भी कहा जाता है। किन्नर या कीर इन्हें कहा जाता है। किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है और स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, स्कंद पुराण में किरातों को कहा गया है किल। देखिए, आयोग जो है ये किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको एक एक पॉइंट अगर क्लियर रहेंगे, बेसिक आपका क्लियर रहेगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पे करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो स्कंद पुराण में किरातों को कहा गया है किल और किरातों की भाषा क्या है ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, मुंडा भाषा ये बोलते हैं किरात प्रजाति के लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में प्रयोग हुआ है ब्राह्मी लिपि का। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से किसकी पुष्टि होती है? देखिए, नागों की पुष्टि होती है, नाग वंश की से पुष्टि होती है, नागों की पुष्टि करता है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, 4 नाग राजाओं के यहाँ पे नाम मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका स्कंद नाग, दूसरा हो गया गणपति नाग, तीसरा हो गया आपका विभु नाग, चौथा हो गया आपका अंशु नाग। तो 4 राजाओं के इसमें नाम मिलते हैं। गणपति नाग का रुद्र हिमालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1952 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को कहाँ पर हुई थी? देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष विशंबर दत्त चंदोला थे। विशंबर दत्त चंदोला का जन्म कहाँ पर हुआ था, पूछा जा सकता है। देखिए, विशंबर दत्त चंदोला जो थे इनका जन्म हुआ था 1879 को पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के किस गांव में हुआ पूछ लिया जाए तो थापली गांव में इनका जन्म हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए, इस बार आपका ये एग्ज़ाम
यूके ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा वीडियो वीपीडीओ का। तो यूके ट्रिपल एससी जो है काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछता है, तो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है। और देखिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। इसके बाद आप सभी के काफ़ी एग्ज़ाम कम है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो वीपीडीओ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप हाथ से ना जाने दें। उसके लिए आप बेहतर तैयारी करते रहें। स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी को यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और जीके जीएस आपको यहाँ पे क्लियर कराया जा रहा है। उत्तराखंड के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट्स दिए जा रहे हैं, इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट अगर आप एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करते हैं ना, तो काफ़ी आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो डेली आप सभी को रात को 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो उस प्रैक्टिस सेट को आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। वरना आप अगर कहीं से प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं तो आपको काफ़ी पेमेंट देना पड़ता है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन प्रैक्टिस सेट्स को, जो कि आईओ के पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। रात को डेली मिल रहा है आपको 8 बजे, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था विशंबर दत्त चंदोला का, तो कब हुआ था? 1879 में हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के किस गांव में हुआ था पूछ लिया जाए तो थापली गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो पता रहना चाहिए आप सभी लोगों को, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका विशंबर दत्त चंदोला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महास्म संस्कृति के आकृतियों की खोज किसने की थी? देखिए महास्म संस्कृति के आकृतियों की खोज की गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट कार्नन के द्वारा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज रॉबर्ट कार्नन द्वारा की गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे ये ईयर था 1877। महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज वर्ष 1877 में रॉबर्ट कार्नन ने की। महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई हैं। चंद्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद आपका हो जाएगा, और अल्मोड़ा जनपद के ये द्वाराहाट में स्थित है। तो यहीं से महास्म संस्कृति की आकृति की खोज हुई। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200, याद रखेंगे इस मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय किस जनपद में है? देखिए उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय बताइए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप अपना राइट आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आप राइट आंसर लगाएं। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जा रहे हैं सीरीज में, तो आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर करते हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप सभी को बताए जा रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए उत्तराखंड पलायन आयोग का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी है पौड़ी गढ़वाल में। गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया पूछा जा सकता है। 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन होता है पौड़ी में, तो ये आपको याद रखना है। पौड़ी जो है इसका मुख्यालय है, और ऐसे ही उत्तराखंड पलायन आयोग का हेडक्वार्टर भी पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में स्थित है? अन्नपूर्णा मंदिर है आपके देखिए उत्तरकाशी में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी के भैरव चौक गली में स्थित है। और प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भी आपके उत्तरकाशी में ही स्थित है। और देखिए विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना मंदिर है, और इस मंदिर से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह कब त्यागा था? देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना देह त्याग दिया था केदारनाथ में। कब त्यागा था? 820 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल राज्य में, केरला में इनका जन्म हुआ था। केरल राज्य के कल्लाड़ी में इनका जन्म हुआ आदि गुरु शंकराचार्य का। और ये अद्वैतवाद के दार्शनिक थे।
आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा और उस समय जब इन्होंने देह त्यागा था उस समय इनकी आयु मात्र 32 वर्ष की थी। और पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना किसने की थी पूछा जा सकता है। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से ये मठ थे ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ये मठ थे कौन कौन से। पहला मठ था ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ। दूसरा था आपका पुरी, तीसरा आपका श्रृंगेरी और चौथा आपका द्वारिका। तो इन 4 मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गजराज मिश्र और कर्नल ब्रिडेशा के बीच संगौली की संधि किस वर्ष हुई थी। संगौली की संधि किन किन के बीच हुई थी पूछा जाए। याद रखेंगे, गजराज मिश्र और कर्नल ब्रिडेशा के बीच यह संधि हुई थी। और कब हुई थी? ये वर्ष था 1815 में गजराज मिश्र और कर्नल ब्रिडेशा के बीच कौन सी संगौली की संधि हुई थी। और देखिए, गजराज मिश्र जो थे ये नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु थे। संगौली संधि के अनुसार टिहरी रियासत जो है ये सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और शेष को क्या कर दिया गया, नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अजय पाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था। यूनिक क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अजय पाल जो कि परमार वंश का शासक था और इनसे चंद शासक कौन था जिन्होंने इनसे संधि करी थी, तो ये बताना है। देखिए, अजय पाल से संधि करने वाला चंद शासक था कीर्ति चंद। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कीर्ति चंद 1488 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कुमाऊं के राजा कीर्ति चंद ने अजय पाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था और कीर्ति शाह ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विसौद आदि को अपने राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता राज्य का पहला संगठन कौन सा था। तो देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता से संबंधित राज्य का पहला संगठन कौन सा था ये बताना है। तो ये जो संगठन था ये था डिबेटिंग क्लब। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, भीम सिंह की अध्यक्षता में इस क्लब की स्थापना हुई थी। हितकारिणी सभा की बात करें तो हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तारा दत्त गैरोला ने। तारा दत्त गैरोला ने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1901 ईस्वी में। हैप्पी क्लब आपका स्थापित किया गया था वर्ष 1903 में। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रेम सभा की स्थापना होती है 1914 में और इसकी स्थापना हुई कहाँ पर, काशीपुर में। ये आपको याद रखना है। तो सभी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। आई होप आपको आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए यहाँ पे की जा रही है तो थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए। तो आप सभी को यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए एक हिंदी की क्लास भी मैं बनवाने वाली हूँ। डेली आपको हिंदी की क्लास भी मिलेगी। तो उसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजात यात्रा किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, 20वीं सदी की जो प्रथम नंदा राजात यात्रा हुई थी ये हुई थी आपके कब हुई थी बताइए। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए, 20वीं सदी की जो प्रथम नंदा राजात यात्रा है ये हुई थी वर्ष 1905 में, वर्ष 1905 में ये हुई थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीलू रौतेली की हत्या
किस नदी के किनारे की गई? तीलू रौतेली की हत्या की गई थी नयार नदी के किनारे। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीलू रौतेली की हत्या रामू रजवार ने नयार नदी के तट पर की थी। किसने की थी पूछा जा सकता है। तो कत्यूरी सैनिक था ये रामू रजवार, और इसी ने ही इनकी हत्या कर दी थी। और देखिए, जब इनकी हत्या की गई थी तो इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तीलू रौतेली का जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ। और इनका पूरा नाम क्या था? तिलोत्तमा देवी इनका पूरा नाम था। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात किया गया किसके द्वारा? सुरेश भाई के द्वारा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। रक्षा सूत्र आंदोलन किस जनपद में चला था? टिहरी गढ़वाल में। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में वर्ष 1994 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रेरणता कौन थे? सुरेश भाई इसके प्रेरणता थे। ये आपको याद रखना है। सुरेश भाई के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1964 में कहाँ पर? टिहरी के बोड़ा केदार में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1984 में सरकारी सेवा त्याग कर समाज सेवा के प्रति समर्पित होकर लोगों में समर्पण की अलख जगाने का अभियान शुरू किया था। राज्य के गांवों में इन्होंने महिला और युवक मंगल दलों का गठन भी करवाया था। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को आप सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।